नमस्कार, प्रणाम। आशा करता हूँ आप सभी सकुशल होंगे, संपन्न होंगे, खुश होंगे, आनंद में होंगे। अच्छा, मैं आपके आनंद की और संपन्नता की, खुशी की आशा इसलिए करता हूँ कि सृष्टि में एक एक व्यक्ति के खुशी रहने का भी इस पूरी प्रकृति पर प्रभाव पड़ता है। जब हम तनाव में होते हैं तो तनाव फैलाते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, जब दुखी होते हैं, व्यथित होते हैं, दीनहीन लाचार होते हैं, तो वही चीज़ ही हम फैलाते हैं। और जब हम खुश होते हैं, आनंद में होते हैं, संपन्न होते हैं, समर्थ होते हैं, तो वही फैलाते हैं। हमें लगता है मैं खुश हूँ, तो आसपास का वातावरण और अधिक खुश होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए। तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है खुशी को बांटना, हर व्यक्ति चाहता है उत्साह को बांटना, हर व्यक्ति चाहता है जोश और आनंद को बांटना। फिर भी समाज में इतनी कुरीतियाँ क्यों हैं? ईर्ष्या, जेलसी, द्वेष, कुंठा, आखिर क्यों? उसका सीधा सा कारण है कि जब हम वो चाहते हैं, जब हम जीवन में ऐसा संजोते हैं कि मेरा परिवार एकजुट हो, अब सब एकजुट होकर के एक ही छत के नीचे भोजन करें, हम एक दूसरे के काम आएं, लेकिन हमारे सोचने से या हम चाहते हैं कि सभी के विचारों का सामंजस्य हो जाए, ऐसा संभव नहीं हो पाता। और ऐसा संभव ना होने के कारण हम व्यथित हो जाते हैं, हम डिसीजनल नहीं रहते, हम उस पूरी परिस्थिति को मैनेज नहीं कर सकते, उस पूरी परिस्थिति को संभाल नहीं पाते और छिन्न भिन्न हो जाते हैं। हमारा ये ब्रेन, हमारा ये हार्ट, हमारी ये सोच, हमारे ये विचार अलग अलग दिशाओं में फैल जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो कहीं हमें आजीविका की चिंता सताती है, कहीं हमें विचारों की सामंजस्य की चिंता सताती है। और जब जब हम चिंता में होते हैं तो हमारे भीतर के जो केमिकल, जो सकारात्मक रिलीज होने चाहिए, वो नेगेटिविटीज़ क्रिएट करते हैं, वो भी नकारात्मक रिलीज होते हैं। और फिर क्या होता है? फिर हम उसी उलझ बुन में या तो होड़ का सहारा लेते हैं कि मुझे होड़ लगानी है, मुझे आगे बढ़ना है, या कंपटीशन करते हैं दूसरों से। और जब हम कंपटीशन में कहीं पिछड़ जाते हैं तो हम ईर्ष्या करते हैं। और जब ईर्ष्या हमारे अंदर आ जाती है, हमारे अंदर ईगो आ जाती है, बढ़ जाते हैं तो अहंकार आ जाता है कि देखिए मैंने करके दिखाया है। और अगर पिछड़ जाते हैं तो कुंठा आ जाती है, कुंठा। फिर हम अपने आप को ही दोष देने लगते हैं, अपने वातावरण को दोष देने लगते हैं, अपने परिस्थितियों को दोष देने लगते हैं। मेरे साथ तो ये सब अच्छा नहीं हुआ, मेरे परिवार के लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मेरे परिवार इस तरह से, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे रिश्तेदार, हम सभी को दोष देने लगते हैं। सच यही है कि इस सब उधेड़बुन से निकलने के लिए, इस सभी वायवाएँ से निकलने के लिए, सुंदर जीवन जीने के लिए हमें ज़रूरत है एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जहाँ हम 1 घंटा स्वयं अपने आप को दें, जहाँ 1 घंटा हम अपने जीवन को सबल और सफल बनाने के लिए कार्य करें, जहाँ 1 घंटा हम अपने जीवन को जानने का कार्य करें। हमें ये तो सभी को मालूम है कि ये पंच भौतिक शरीर, भूमि, गगन, वायु, आकाश और नीर से बना ये शरीर एक दिन अवश्य मिट्टी में मिलना है। हमें पता है कि इसने जलना है, और हमें मालूम है कि इस शरीर को बहुत अधिक समय तक घर में रखने वाले नहीं हैं वो लोग जिनसे हम संबंधों से जुड़े हैं। कोई हमारा बाप लगता है, पिता लगता है, कोई माँ लगती है, कोई बेटा लगता है, कोई पोता लगता है, वो ज़्यादा देर तक हमें नहीं रखने वाले। तो हम क्या कर सकते हैं? हम जीवन में जीते जी अपने इस बॉडी के द्वारा किए गए कार्यों का रिसर्च कर सकते हैं, अनुसंधान कर सकते हैं। और उस अनुसंधान में ये बात हमें अवश्य मिलेगी कि जब जब हम सेवा करते हैं, ज़रूरतमंद की सेवा, दीन दुखी की सेवा, नीडी पर्सन जिसको ज़रूरत है उसके साथ खड़े होना, तो हमें बहुत सुकून मिलता है। और जब हम साधना करते हैं, रोज़ सुबह उठ करके सूर्य नमस्कार करना सीखना, प्राणायाम करना, योग आसन करना, ध्यान करना, तो उस वक्त हमें महसूस होता है कि सुकून
में इससे उत्तम कोई पथ है ही नहीं। हम जानते हैं, हम मान लेते हैं। तो मैं कहता हूँ कि शुरू शुरू में तो हमें मान लेना चाहिए कि इतने सब लोग अगर इस पथ पे जा रहे हैं तो मुझे भी जाना चाहिए। और फिर धीरे धीरे हम जानने लगते हैं अपने अस्तित्व के बारे में, अपने आप के बारे में, अपने जीवन के निर्मित उद्देश्यों के बारे में, मानवीय जन्म के बारे में कि क्यों मिला हमें मानव जन्म। हमें गधा, घोड़ा, कुत्ता बनाया जा सकता था, उसकी इंडस्ट्री में तो सभी बनते हैं। तो धीरे धीरे हमें वो नॉलेज पॉइंट समझ में आने लगते हैं, और जब नॉलेज पॉइंट समझ में आते हैं तो जीवन बड़ा खूबसूरत होने लगता, जीवन बड़ा मस्त होने लगता। कितने भी व्यस्त हों तो हम ऐसे ईजी हो जाते हैं, सदा खुश रहते हैं, क्योंकि एकमात्र संकल्प रहता है लोका समझता सुखिनो भवन्तु। हमें महसूस होता है कि सभी खुश क्यों रहें, क्यों मांगते हैं सभी की खुशी। क्योंकि जब हम सभी की खुशी मांगते हैं, सभी का आनंद मांगते हैं, वही वातावरण में क्रिएशंस होता है, वही वातावरण में हमें लौट के आता है। जब जब हमने अपने जीवन में किसी से ईर्ष्या किया, किसी से द्वेष किया, कुंठा किया, वही लौट करके आया। कभी भी अनुभव कर लेना, हमारे दुखों के कारण हम स्वयं मिलेंगे। तो मित्रों, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ कि आइए मिल करके हम नित्य योग का संकल्प लेते हैं और सामूहिक साधना करते हैं। क्योंकि उसका सीधा सा कारण है, सभी व्यक्ति बहुत ही विद्वान हैं, सभी को पता है योग, ध्यान, प्राणायाम का, सभी को पता है सूर्य नमस्कार का, फिर भी संभव क्यों नहीं हो पा रहा। तो जीवन का एक बहुत बड़ा अनुभव आपसे शेयर करता हूँ। जब हम समूह में होते हैं तो हम उसी बहाने, अच्छी चीज़ों के बहाने ऐसा कुछ करने में सफल हो जाते हैं, और धीरे धीरे हम अपने पथ की ओर अग्रसर हो जाते हैं। और साधना पथ से उत्तम पथ कोई नहीं है। ऐसे अनुभव के साथ आइए हम मिलकर के नित्य योग करते हैं। हाँसी के लोगों के लिए तो मेरा एक स्वप्न है कि मेरी हाँसी दिव्य हाँसी बहुत डिवाइन पावर है। और ये भी ध्यान रखिए कि इस पृथ्वी पर इतने ज़्यादा अनैतिक कार्य होने के बावजूद भी बहुत सुंदर समाज है। उसका कारण है कि डिवाइन पर्सन अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो हमें काम करना है, नादान ही सही, अनजान ही सही, लेकिन जितना श्रम है मेरे में वो तो मैं कर सकता हूँ ना, ऐसा हम सभी ने सोचना है। आइए मिलकर नित्य योग करते हैं, एक सुंदर समाज की नींव रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये भी सत्य है कि समाज सुंदर बनेगा तभी राष्ट्र सुंदर बनेगा। ऋषि मुनियों की ये पवित्र धरती जहाँ महान योगी महापुरुष पैदा हुए, स्वामी विवेकानंद जी पैदा हुए, तो उन महान विभूतियों को नमन करते हुए आप सबसे आग्रह करता हूँ कि आइए मिलकर के नित्य योग करते हैं। और नित्य योग हमारा एक बेसिक प्लेटफॉर्म है, और उसके बाद ना जाने हमारे जीवन में क्या क्या घटित हो सकता है। इस भाव के साथ, भूतो न भविष्यति, निष्काम भाव के साथ आओ मिलकर एक सुंदर समाज का निर्माण करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।